हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हम जो टर्मिनोलॉजी स्टार्ट की थी यानी पारिभाषिक शब्द शुरू किए थे उसका नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले खरीद के बारे में कि व्यवसाय में खरीद क्या होता है, बिक्री क्या होता है, माल का स्टॉक क्या होता है, देनदार क्या होता है, लेनदार क्या होता है। साथ ही साथ हम कवर करेंगे लेनी हुंडी क्या होता है और देनी हुंडी क्या होता है। ये सभी के सभी टॉपिक जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी वजह से इन्हें एक ही क्लास में मैं कवर करूंगा। और अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर देखिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाके आप सारी क्लास देख सकते हैं। आपको वहां पे जो एक बैनर दिखता है यानी कि थंबनेल दिखता है, उसमें आपको क्लियरली मेंशन है। नहीं पता चलता तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो कि वो तुम्हारे काम का है या नहीं है। नहीं है तो स्किप कर दो। राइट, लेकिन क्लासेस जरूर देखो, चीजों को बेसिक अच्छे से समझो। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि खरीदी और बिक्री क्या होता है। तो खरीदी और बिक्री यहाँ पे जो मैंने चीजें लिखी हैं उसको एक्सप्लेन करूँ उससे पहले चलते हैं हम थोड़ा सा बेसिक और चीजें आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे याद होगा हमने जब ये पारिभाषिक शब्द शुरू किया था, तो ये हमने जब पारिभाषिक शब्द शुरू किया तो उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे। और एग्जांपल्स में मैंने कहा था कि हम एक व्यवसाय शुरू करते हैं और व्यवसाय में हमारा काम होगा कपड़े का। याद है? देखो, ये पिछले क्लास में मैंने इसलिए मिटाया नहीं था, इसको रखा हुआ था। मुझे पता था कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है कपड़े की दुकान। तो हमने ये स्टार्ट किया था कि भाई हमारा पिछली जो भी क्लासेस हुई थी, जहां भी मैंने दुकान का या व्यवसाय का एग्जाम्पल लिया था, वहां पे मैंने कपड़े का ही एग्जाम्पल लिया था। और उसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो ये हमारी एक दुकान है। ड्राइंग मेरी थोड़ी ज्यादा अच्छी है इसलिए एडजस्ट कर लेना। जैसे कि मान लो ये हमारी क्या है, कपड़े की दुकान है। ये है दुकान, और किसकी दुकान है ये? कपड़े की। राइट। अब देखो, अगर ये हमारी कपड़े की दुकान है तो हमें पता है कि हम कपड़े का व्यवसाय कर रहे हैं। तो व्यवसाय करने के लिए हमें कपड़े खरीदने पड़ेंगे और फिर हम उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे, पहले कहीं ना कहीं से कपड़े क्या करेंगे, खरीदेंगे। और फिर उन्हीं कपड़ों को हम क्या करेंगे, बेचेंगे। बेसिकली हमारा यही काम होगा। राइट। या अगर हम कपड़े बनाते होंगे, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि आप कपड़े बने बनाए नहीं बेचते हो, कहीं से धागा लाते हो, तो धागा तो खरीदोगे ना, यानी बात तो वही हो जा रही है ना। धागा खरीदोगे, उनसे कपड़े बनाओगे, फिर बेचोगे। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी व्यवसाय हो, चाहे जिस चीज का भी व्यवसाय हो, पहले आप कुछ सामान खरीदेंगे, फिर उन्हीं सामान पर काम करेंगे, या बिना काम के उनको डायरेक्टली क्या कर देंगे, बेच देंगे। क्लियर है इतना? तो सवाल इसमें खरीदी और बिक्री कैसे पता चलेगा। तो याद क्या रखना है कि हम जिस चीज का व्यवसाय करते हैं, क्या याद रखना है, जिस चीज का व्यवसाय करते हैं। ध्यान से सुनना, क्या काम है ना, हम जिस चीज का व्यवसाय करते हैं, अगर उसी वस्तु की हम खरीदी और बिक्री करते हैं, यानी उसी वस्तु को हम खरीदते हैं और बेचते हैं, तभी हम उसे बोलेंगे खरीदी किया हमने और हमने बेचा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरा कार का शोरूम है, तो जब मैं कार खरीदूंगा तब मैं बोलूंगा मैंने कार खरीदा है। अगर मान लो मैंने एक टेबल खरीदा, तो मैं टेबल बेचने के लिए नहीं खरीदा हूँ। राइट, तो मैं क्या बताऊं, मैं ऐसा बोलूंगा मैं टेबल माल नहीं खरीदा, मैं बोलूंगा टेबल खरीदा। राइट। क्लियर है इतना? अब इसको मैं आगे बढ़ू उससे पहले एक वर्ड और मैं समझाता हूँ जो अक्सर आपको अकाउंट में आएगा, और वो ये है कि माल क्या होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना इस वर्ड को। अक्सर ये वर्ड आपको अकाउंट में पूछा जाएगा कि माल क्या होता है। यानी कि हमारे व्यवसाय में जो भी चीजें होती हैं, उसमें हम जिन वस्तुओं का व्यवसाय करते हैं, ध्यान से सुनना, हम जिन वस्तुओं का क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, माल कहते हैं। और जब हम माल की खरीदी और बिक्री करते हैं, तब उसे बोलेंगे खरीदी और बिक्री। ध्यान से सुना, थोड़ा घुमा के मैंने बना दिया है। जिस वस्तु का, ध्यान से सुना, जिस चीज वस्तु का हम व्यवसाय करते हैं, उस चीज वस्तु को हम क्या कहते हैं, माल कहते हैं। और उसी माल की जब हम खरीदी बिक्री करेंगे, तभी माना जाएगा कि हमने खरीदी किया है और बिक्री किया। अन्यथा हम खरीदी बिक्री वर्ड यूज ना करके हम बोलेंगे हमारे पास संपत्ति आया है और संपत्ति गया है। यानी हम क्लियरली वर्ड यूज करें, हमने संपत्ति खरीदा और संपत्ति बेचा है। क्योंकि व्यवसाय में ये क्लियरली समझाना जरूरी है कि किन चीजों का तुम व्यवसाय कर रहे हो, किन चीजों का नहीं कर रहे हो। देखो, जो आपके व्यवसाय में डेली आते हैं, जो रोज रोज आते हैं, देखते हैं, सामान खरीदते हैं, उनको पता है। लेकिन वो लोग जो आपके व्यवसाय में सिर्फ चेकिंग करने आएंगे, उनको दिखाना जरूरी है कि हम किन चीजों का व्यवसाय करते हैं। तो उन्हें हम पहले समझाएंगे कि हमारे व्यवसाय में माल क्या है। क्लियर है? जैसे मैंने कहा, अगर मान लो मेरा कार का शोरूम है, तो कार मेरे लिए क्या है, माल है। और मैंने टेबल खरीदा, तो वो टेबल मेरे लिए माल नहीं, वो मेरे लिए क्या है,
संपत्ति है और मैं संपत्ति का व्यवसाय नहीं करता हूं, यानी मैं टेबल का व्यवसाय नहीं कर रहा हूं, मैं तो टेबल यूज करने के लिए खरीदा। वही मान लो मेरी फर्नीचर की दुकान है और तब मैंने टेबल खरीदा, तब मैं उसको क्या बोलूंगा, माल बोलूंगा। क्लियर हुआ इतना? ये बात समझ में आया? तो माल का मतलब क्या होता है, जिन चीज वस्तुओं का व्यवसाय करते हैं उसे माल कहते हैं। अब उसी की हम खरीदी करेंगे या बिक्री करेंगे तो उसको बोलेंगे खरीदा या बेचा, या खरीद या बिक्री। क्लियर है इतना? समझ में आया? तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं और थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और क्या मेंशन किया उस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यवसाय करता है, ये वर्ड आपको याद रखना है, जिस वस्तु का व्यवसाय, यही मेन है। ठीक है, जिस वस्तु का व्यवसाय करता है, अगर उसकी खरीद की हो तभी हम उसे खरीद के रूप में मानेंगे। क्लियर इतना? अन्यथा उसको हम संपत्ति के तौर पे जानते हैं, जो अभी मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि जिस वस्तु का हम व्यवसाय करते हैं उसको हम क्या वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए माल वर्ड यूज करते हैं। और जब उसकी खरीदी करेंगे तभी उसी को, तभी हम बोलेंगे भाई हमने खरीद किया है। क्लियर है? अब उसी तरह से सेकंड पॉइंट है बिक्री। बिक्री का मतलब क्या होता है, जिस वस्तु का हम व्यवसाय करते हैं, ध्यान से सुनना, जिस वस्तु का हम व्यवसाय करते हैं उस वस्तु की अगर हमने बिक्री की हो तभी उसे बिक्री के रूप में जाना जाएगा। जैसे मैंने कहा कपड़े का दुकान है तो कपड़ा हो गया तुम्हारे लिए, बेचोगे तो वो हो गया। और कार का शोरूम है तो कार बेचोगे तो बिक्री माना जाएगा। फर्नीचर का तो फर्नीचर बेचोगे, पर कार का शोरूम है लेकिन तुम्हारे पास एक टीवी रखा था तुमने वो बेच दिया, तो उसको बिक्री नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास से संपत्ति गया। क्लियर है इतना? तो यह है आपका खरीदी और बिक्री का कंसेप्ट। अब बात करते हैं माल का स्टॉक क्या होता है। तो सिंपल सी बात देखो, माल का स्टॉक समझाने से पहले माल का मतलब पता होना जरूरी, जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें समझा दिया। मैंने क्या बताया कि माल का मतलब होता है जिस वस्तु का व्यापारी व्यवसाय करते, ध्यान से सुनना, जिस वस्तु का व्यापारी व्यवसाय करता है उसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, माल कहते हैं। जो ऑलरेडी मैंने पिछली क्लास में तुम्हें एक्सप्लेन किया, सॉरी पिछली क्लास बोल रहा हूँ, गलती हो गई, जो मैंने यहाँ पे पीछे मैंने एक्सप्लेन किया, ये देखो कहाँ गया, हाँ ये रहा, कि जिस चीज का व्यवसाय करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, माल। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए क्लियरली ये पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि जिस चीज वस्तु का व्यवसाय करेंगे उसे क्या बोलेंगे, माल बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना कि व्यापार करने हेतु जो माल खरीदा जाए, ध्यान से सुनना क्या कहा मैंने, व्यापार करने हेतु जो माल खरीदा जाए उसमें से बचा हुआ माल, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम माल खरीदते हैं तो सारा का सारा हमारा माल नहीं बिक जाता है। जैसे अगर आप में से किसी की दुकान होगी, आपके दोस्तों में या किसी भी पहचान वाले की, तो आप उसकी दुकान में जाओगे तो पूछोगे तो वो बताएगा कि हाँ भाई ऐसा नहीं होता कि हम सामान खरीदे और सारा का सारा सामान धड़ाधड़ बिक जाए। कहीं ना कहीं वो सामान कुछ बच जाता है। तो जो बचा हुआ सामान है उसी को हम क्या कहते हैं, स्टॉक। और ये माल होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, माल का स्टॉक। क्लियर हुआ है? तो ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल एक दिया है कि मान लो कि तुमने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, कितने लाख रुपए का माल खरीदा, 1 लाख का, और तुमने 75,000 का माल जो है वो बेच दिया, तो हमारे पास कितना बचा, 25,000। और यही 25,000 का जो माल बचा है इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। क्लियर है इतना? समझ में आया? तो ये हो गया हमारा 3 टॉपिक, खरीद, बिक्री और माल का स्टॉक। क्लियर है इतना? उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर ये तीनों टॉपिक समझ में आ गया है तो एक लाइक दे देना और इन्फॉर्मेशन देना कि हाँ सर समझ में आ गया है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है देनदार और लेनदार। यानी देनदार को लेना भी कहते हैं और लेनदार को देना भी कहते हैं। अब ये कैसे है, क्या है, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐड किया, उस एग्जाम्पल के हेल्प से ही हम समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ फिर हम आगे कवर अप करेंगे लेनी हुंडी और देनी हुंडी। इसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कवर किया है, उसकी हेल्प से हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं और लेनदार और देनदार को समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं एक बार। व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को उधार अर्थात साख पर माल का विक्रय किया जाए तब उस ग्राहक को क्या कहा जाता है, देनदार कहा जाता है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको रीड करने की कोशिश करो। व्यापारी द्वारा, ध्यान से सुना, व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को उधार, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब कोई व्यापारी जो है वो अपने ग्राहक को माल बेचे, लेकिन वो माल कैसे बेचे, उधार बेचे। राइट? यानी कि जिसको हम साख भी बोलते हैं, ये वर्ड आपको याद रखना है। जब हम अकाउंट पढ़ते हैं तो ये वर्ड अक्सर काम आता है, उधार और एक दूसरा है साख, दोनों का मतलब सेम होता है। तो उधार या साख पर माल का विक्रय किया जाए तब उस ग्राहक को, यानी जिस ग्राहक को माल बेचा गया उस ग्राहक को हम क्या कहते हैं, देनदार कहते हैं। ये तो था देनदार वाला। अब बात करते हैं लेनदार की। तो लेनदार का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार व्यापारी उधार माल का विक्रय करता है उसी प्रकार उधार माल की वो खरीदी भी करता है। और जिस व्यक्ति के पास से वो उधार माल की खरीदी करता है या खरीदा जाता है उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, धंधा का लेनदार कहते हैं।
क्लियर इतना? ये तो मैंने आपको थ्योरी में समझा दिया, जो आपको डेफिनेशन याद रखना है। थोड़ा डिटेल में समझने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ऐड किया है, तो इसको हम कवर अप करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, मिस्टर ए और मिस्टर बी दो लोग हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे है मिस्टर बी और यहाँ पे है मिस्टर ए। ठीक है, मिस्टर बी जो है वो एक बड़ा व्यापारी है और मिस्टर ए जो है वो छोटा व्यापारी, एक यानी एक नॉर्मल व्यापारी है। क्लियर इतना? तुम ऐसे समझो, होता है ना वो बड़ा मार्केट होता है, फिर बड़े मार्केट से छोटे मार्केट में सामान जाता है, फिर वहां से अलग अलग जगह सामान जाता है, वैसे टाइप का है। तो मिस्टर बी जो है एक बड़ा व्यापारी है। अब हुआ क्या है यहाँ पे, उसको ध्यान से सुनना। हुआ ये है कि मिस्टर बी ने, कौन, मिस्टर बी यानी इस बड़े व्यापारी ने कुछ माल, और वो माल कितने का, 50,000 का माल किसने किया, बेचा है। किसको बेचा, मिस्टर ए को। यानी ये कह सकते हैं कि मिस्टर ए ने माल क्या किया है, खरीदा है। ध्यान से सुनना, मिस्टर ए ने माल खरीदा है और मिस्टर ए बी ने माल बेचा है। क्लियर इतना? खरीदा किसने, मिस्टर ए ने, और बेचा किसने, मिस्टर बी ने। तो यहाँ पे लिखा ना, 50,000 रुपए का माल खरीदा उधार पर, तो मिस्टर बी लेनदार माना जाएगा। तो अभी उसको साइड में रखो, बस ऐसे समझो, एक बड़ा व्यापारी था, एक छोटा व्यापारी था। यहाँ पे मिस्टर बी ने माल बेचा और मिस्टर ए ने माल खरीदा। तो हम बात करते हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी की। ठीक है, ध्यान से सुना, मिस्टर ए और मिस्टर बी की। तो अब हमें समझ में कैसे है, इसमें लेनदार कौन है, देनदार कौन है। तो हमें अपने आप को दिमाग में रखना होगा, हम किसकी नजर से सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सोच के बताता हूँ मिस्टर ए की नजर से। ठीक है, मिस्टर ए ने क्या किया था, तो मिस्टर ए ने सामान खरीदा था। मिस्टर ए ने क्या किया था, सामान खरीदा था। और कोई भी व्यक्ति हमेशा सामने वाले के बारे में सोचता है। तो मिस्टर ए ने जब सामान खरीदा था, तो मिस्टर बी जो है वो, यानी कि वो सामने वाला व्यक्ति से इसने खरीदा होगा। तो ये कौन है, ये व्यापारी है। ध्यान से सुनना, ये कौन है, व्यापारी है। और व्यापारी को ही हम क्या कहते हैं, लेनदार कहते हैं। हम क्या कहते हैं, लेनदार। और यहाँ पे देखो क्लियरली बताया है कि जब उधार माल की खरीदी करता है, तो जिस व्यक्ति से खरीदी किया गया हो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, लेनदार कहा जाता है। क्लियर है? यानी यहाँ पे मिस्टर बी जो है वो क्या बन जाएगा, लेनदार बन जाएगा। क्लियर है? अब हम सोचते हैं बी की नजर से। मैंने कहा ना, नजर चेंज करना पड़ेगा उसके लिए। अब ए और बी, फिर से ए और बी लिख देते हैं। अब हम किसकी नजर से सोचेंगे, अब हम सोचेंगे मिस्टर बी की नजर से। तो मिस्टर बी ने क्या किया है, तो मिस्टर बी ने यहाँ पे सामान को बेचा है। क्या किया है, इन लोगों ने सामान को बेचा है। ये कलर नहीं दिखेगा, हाँ, मिस्टर बी ने क्या किया, सामान को बेचा है। क्लियर है? और बेचा किसको होगा, तो डेफिनेटली बेचा होगा किसी ग्राहक को। और वो ग्राहक कौन है, वो है मिस्टर ए। क्लियर है? मिस्टर बी ने सामान बेचा, किसको बेचा, ग्राहक को। तो यहाँ पे देखो लिखा है साफ साफ कि व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को उधार माल यानी साख पर बेचा जाए, तो जो ग्राहक होता है उसी ग्राहक को हम क्या कहते हैं, देनदार। क्या कहते हैं, उसी ग्राहक को देनदार कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? समझ में आया? यानी सिंपल भाषा में याद रखो कि जो व्यापारी होता है उसे हम लेनदार कहते हैं, जो ग्राहक होता है उसे देनदार कहते हैं। जो माल खरीदेगा, ध्यान से सुनना, जो माल खरीदेगा वो बनेगा देनदार, जो माल बेचेगा वो बनेगा लेनदार। जैसे इस वाले केस में अगर दोनों ही केस में तुलना करते हैं, तो इसमें बेचा किसने था, तो बेचा था मिस्टर बी ने। यानी इस व्यक्ति ने बेचा था और इस व्यक्ति ने क्या किया था, खरीदा था। राइट? और ध्यान से देखोगे तो दोनों ही केस में लेनदार कौन बना है, तो दोनों ही केस में ये दोनों मतलब मिस्टर बी ही लेनदार बना है। क्योंकि यहाँ पे अगर ए की नजर से सोचोगे तो भी लेनदार है, बी की नजर से सोचोगे तो भी ये लेनदार है, क्योंकि पैसा कौन चुकाएगा, ग्राहक। और ग्राहक ने क्या किया था, खरीदा था। जो खरीदेगा वो बनेगा ग्राहक और वही बनेगा देनदार। जो बेचेगा वो बनेगा व्यापारी और वही क्या बनेगा, लेनदार। क्लियर है? और इस बात को कंफर्म करने के लिए, कंप्लीट करने के एक और एग्जांपल दिया है। जैसे मिस्टर बी ने, सॉरी मिस्टर ए, ध्यान से सुना। अभी ये जो मिस्टर ए थे, उन्होंने क्या किया, मिस्टर सी को, एक और छोटा ग्राहक था उसको माल बेचा है। ध्यान से सुनना, मिस्टर ए ने क्या किया, 20,000 का माल मिस्टर सी को बेचा है। तो जो मिस्टर सी है वो क्या बन जाएगा, सी देनदार माना जाएगा। सी देनदार क्यों माना जाएगा, कि सी को माल बेचा है और सी ने माल क्या किया है, खरीदा है। और अभी मैंने समझाया, जो माल खरीदता है वो क्या बन जाता है, ग्राहक। ठीक है, वो क्या बन जाए, ग्राहक। और ग्राहक को ही दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, देनदार कहते हैं। और इसी को दूसरी भाषा में लेना भी कहते हैं। अब सवाल आता है, देनदार तो समझ में आया, क्योंकि ये पैसा देगा। ध्यान से सुनना, देनदार और लेनदार क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भविष्य में पैसा देने वाला है। ध्यान से सुनना, ये जो देनदार लेनदार वर्ड यूज होता है, ये भविष्य के नजरिए से यूज होता है। किसके नजरिए से, भविष्य के नजरिए से। क्योंकि भविष्य में ये बनेगा देनदार और एक बनेगा लेनदार। क्लियर है? और जो व्यक्ति है
वही हम उसी के नजरिए से एक और पॉइंट बनता है कि ये जो देनदार है ये पैसे भविष्य में क्या, देखो अब ये जो देनदार है इसी से भविष्य में पैसे क्या करना है, लेना है, इसीलिए देनदार को कभी कभी लेना भी कहा जाता है। और ये जो लेनदार है इसको भविष्य में पैसे देना है, इसीलिए इसको हम क्या लिखते हैं, देना। क्लियर है? पैसा किससे वसूला जाता है, ग्राहक से, और इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, उससे पैसा लेना है। और पैसा किसको दिया जाता है, व्यापारी को, इसीलिए बोलते हैं उससे पैसा लेना, सॉरी उसको पैसा देना है। क्लियर है इतना? तो ये तीनों बातें याद रखनी है कि देनदार, लेनदार, लेना देना, ग्राहक, व्यापारी। क्योंकि जब आप आगे जाओगे तो वो सवाल किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आपको वो देनदार या लेना पूछेंगे, आपको किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं आगे पॉइंट पे। अगला पॉइंट है लेनी हुंडी और देनी हुंडी। अब ध्यान से सुनना। अब लेनी हुंडी देनी हुंडी क्या होता है? बेसिकली लेनी हुंडी देनी हुंडी तभी आता है जब उधार माल बेचा जाता है। कैसे बेचा जाए, उधार माल, क्योंकि जब पैसा दे दिया गया यानी रोकड़ में चुका दिया गया है। ध्यान से सुनना, जब रोकड़ में चुका दिया गया है तो क्या पैसे क्या सोचने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। इसलिए लिखा गया है जब उधार माल खरीदा और बेचा जाता है, ऐसे परिस्थिति में जब रकम का देना हो या लेना, ध्यान से सुनना, रकम का देना या लेना बाकी रहता है, तब ऐसी परिस्थिति में व्यापारी अपने पैसे को लेकर क्या रहता है, चिंतित रहता है। और सीधी सी बात है, जब चिंता में है बेचारा तब वो क्या लिखेगा, हुंडी लिखेगा। अब ये हुंडी क्या है, कैसे काम करता है, उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, तो उस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से समझना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बनाया है कि एक व्यापारी है और एक ग्राहक है। कौन है, एक व्यापारी है और एक ग्राहक है। तो इसका नाम रखते हैं ए और इसका नाम रखते हैं बी। क्लियर है? व्यापारी ने क्या किया, ग्राहक को माल बेचा। ध्यान से सुनना, व्यापारी ने क्या किया, ग्राहक को माल बेचा। यहाँ पे लिखना सही नहीं होगा, यहाँ लिखते हैं इसने क्या किया है, माल बेचा है और इसने माल खरीदा है। क्लियर है? इतना समझ में आया? किसने माल खरीदा, मिस्टर बी ने। तो मिस्टर बी कौन बन गया, ग्राहक। अभी मैंने ऊपर समझाया कि जो माल खरीदता है वो कौन बन जाता है, ग्राहक। अब व्यापारी को अपने पैसे की चिंता सताने लगी। तो जब व्यापारी को अपने पैसे की चिंता सताने लगी तो उसने सोचा कि सामने वाले को कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन वो बोल रहा है भाई मैं दे दूंगा ना, चिंता क्यों कर रहे हो। पर फिर भी क्या होता है, इसके मन में शंका बनी रहती है। किसके मन में, व्यापारी के मन में। सीधी सी बात है, पैसे को लेकर हर कोई चिंतित रहता है। तब व्यापारी ने क्या किया, व्यापारी ने एक कागज तैयार किया। ध्यान से सुनना, व्यापारी ने क्या किया, एक कागज तैयार किया। ये देखो, ये कागज दिख रहा है ना, ये कागज तैयार किया और इस कागज में क्या क्या लिखा वो देखो, जिसमें ग्राहक का नाम, कितने का, और कौन सा माल बेचा है, पैसे कब वापस लेना है, सारी डिटेल लिखकर ग्राहक को भेजता है। यानी कि ध्यान से सुनना, फिर से बोलता हूं, उसमें ग्राहक का नाम, कितने का, और कौन सा माल बेचा है वो बातें, साथ में पैसे उसे कब चाहिए वो बातें, ये सारी छोटी छोटी बातें लिखकर वो ग्राहक को भेज देता है। किसको भेज देता है, कागज, ग्राहक को। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखाया गया है कि ये कागज लिख के किसको भेज दिया, ग्राहक को। अब ग्राहक के पास कागज आ गया, ग्राहक उस कागज को पढ़ता है, समझता है, फिर अपनी सहमति दर्शाता क्या करता है, हस्ताक्षर करता है और व्यापारी को वापस भेज देता है। अब सवाल है कि ये व्यापारी को क्यों भेज देता है, क्योंकि पैसे किसको वसूलने हैं, व्यापारी को। तो ग्राहक रख के करेगा भी क्या, पैसे वसूलने व्यापारी आएगा तो उसके पास सबूत होना चाहिए ना कि तुमने बोला था कि तुम पैसे देने के लिए तैयार हो। इसीलिए ये क्या करता है, व्यापारी को वापस भेज देता है। ठीक है, और जैसे ही वो हस्ताक्षर करता है वैसे ही ये कागज क्या बन जाता है, हुंडी बन जाता है। क्लियर है इतना? अब इसने हुंडी वापस भेज दिया है, साइन कर दिया है, तो जो पैसा देगा, तुम्हारी सबसे पैसा कौन चुकाएगा, तो पैसा चुकाएगा ग्राहक। तो ग्राहक के लिए हुंडी होती है देनी और व्यापारी के लिए हुंडी होती है लेनी। यानी पैसे किसको लेने हैं, व्यापारी को। ध्यान से सुनना, ये पैसे की नजर से डिसाइड होता है कि हुंडी का नाम क्या रखा जाएगा। तो जो पैसा लेगा, ध्यान से सुनना, जो पैसा लेगा उसके लिए रहेगा लेनी हुंडी, और जो पैसा देगा उसके लिए रहेगा देनी हुंडी। क्लियर है इतना? तो ये बातें आपको याद रखनी है। और इस तरह से हमारा ये टॉपिक भी कवर हो जाता है पूरा का पूरा, देनदार लेनदार का, ये ग्राहक व्यापारी क्या होता है वो सब, हुंडी का, और साथ ही साथ खरीद बिक्री और माल का। क्लियर है इतना? तो इतना टॉपिक आज की क्लास में कवर हो रहा है। बाकी का हम टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई भी समस्या रहती है, मान लेते हैं भाई थोड़ी बहुत समस्या रहती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको कोई भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ बहुत सारे उसमें बच्चे भी जुड़े हैं जिनको आंसर आता होगा, जिनको पता होगा उस बारे में, वो भी रिप्लाई करेंगे। तो आपका एक ग्रुप भी बन जाएगा, आप उनके साथ अपना प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ कोई पेपर पढ़ना है, कोई प्रैक्टिस करना था, आप उन वहां से मंगवा भी सकते हो। जिनके पास होगा वो भेज देंगे, नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। क्लियर है इतना? तो ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ओके,
तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।